Hello students, in last lecture we discussed about the structure of polynucleotide chain, in which we discuss what is nucleotide and what are the components of a nucleotide. We talked about the sugar, phosphate and nitrogenous base. So in this lecture we are going to discuss the structure of DNA in detail, or we are going to discuss the double helix model of DNA which was given by वाटसन एंड क्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने बोला था कि जो डीएनए है वो क्या है आपका चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है वही आपका डीएनए है, मीन्स डीऑक्सी राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है। तो आपका डीएनए को फर्स्ट टाइम किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। ठीक है, किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने आइडेंटिफाइड डीएनए एंड नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। उन्होंने इसको क्या बोला था? न्यूक्लिन। और ये बात कब की है स्टूडेंट्स? 1869। तो अब आप देखो, जो मेंडल थे उन्होंने जो अपना वर्क था वो कब पब्लिश किया था? 1866 में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा इनहेरिटेंस होता है, मीन्स जो करैक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो उनके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर है। और उसके 3 साल बाद जो फ्रेडरिक मिक्सचर थे उन्होंने न्यूक्लिन को डिस्कवर किया। ठीक है, डीएनए को उन्होंने उसको क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड ना बोल के क्या बोला था? न्यूक्लिन। ठीक है, क्लियर है। लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं तो मीन्स वही बात वो कह रहे थे कि कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे जनरेशन में पास होते हैं। फ्रेडरिक मिक्सचर ये कह रहे थे कि कुछ ऐसा होता है न्यूक्लिन, जिसको बोला उन्होंने आज के दिन हम जो डीएनए बोलते हैं, कि वो अगली जनरेशन में पास होता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन उस टाइम तक भी ये क्लियर आइडिया नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या आपका प्रोटीन है। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने सिर्फ इतना बताया था कि उन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ तक भी जो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल थी वो नहीं हो पाई थी, मीन्स ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्लियर है। तो फिर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जो था आपका डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे। और इसके साथ ही 2 साइंटिस्ट और जुड़े हुए थे इसी मॉडल के साथ, लेकिन मेनली नाम इनका आता है। एक साइंटिस्ट और थे आपके फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट और थे, और एक साइंटिस्ट और थे, मीन्स 4 साइंटिस्ट थे। उनमें से 3 को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, क्लियर है। तो उन्होंने क्या बोला था, जो डीएनए है इट इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कि ये क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स हो। वो यूनिट्स किसकी थी? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी और न्यूक्लियोटाइड को हम देख चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होता है? आपका फॉस्फेट ग्रुप, एक आपका नाइट्रोजनस बेस और एक आपका शुगर। ठीक है, इसमें शुगर कौन सी होगी? आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, क्लियर है। हमने देखा था कि जो आपका एक न्यूक्लियोटाइड था वो कैसा था? ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस पे नाइट्रोजनस बेस था, इस पर यहाँ पर इसका जुड़ेगा क्या? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। और ये 3 पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे ही एक मीन्स इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, फिर एक और, तो एक चेन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे जुड़ के आपका क्या बन जाएगा? एक चेन बन जाएगी। ठीक है,
क्लियर है। तो डीएनए के अंदर जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था उसमें यही बताया गया था कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मीन्स उसके पास ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होगी, मीन्स एक ये है आपका और एक ये है, ठीक है, क्लियर है। मीन्स एक चेन ये है न्यूक्लियोटाइड की और एक चेन ये है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका फिफ्थ एंड और ये थ्री एंड, मैंने बताया था कि हमेशा एक एंड फिफ्थ एंड आपका लास्ट में फ्री रहेगा और एक थर्ड एंड फ्री रहेगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो एंड है, ये जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के स्टूडेंट्स, ये एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। पैरेलल मीन्स साथ साथ चलेंगे और एंटी मीन्स अपोजिट। तो ये फिफ्थ से थर्ड डायरेक्शन है, तो इस दूसरे स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, थर्ड से फाइव, ठीक है, क्लियर है। और ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं इन पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, क्लियर है। और नाइट्रोजनस बेस में जो बेस पेयरिंग होगी, ठीक है, वो किसकी होती है, ए हमेशा टी के साथ पेयरिंग करेगा, डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और ए मीन्स एडेनिन और टी मीन्स थाइमिन, थाइमिन की हमेशा एडेनिन के साथ पेयरिंग होगी और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होंगे, ठीक है। जी की पेयरिंग हमेशा किसके साथ होगी, सी के साथ, और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मीन्स आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है और एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए, जी, टी, सी, ए, ठीक है, हमने कोई ये एक स्ट्रैंड बना दिया, ये इसका 5 एंड है, ये इसका थर्ड एंड है, तो ये इसका 5 हो जाएगा और इसका थर्ड, मीन्स हमें पता है ये एंटी पैरेलल जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो किसके साथ पेयरिंग करेगा, टी के साथ, जी किसके साथ पेयरिंग करेगा, सी के साथ, टी ए के साथ, और आपका सी जी के साथ और ए टी के साथ, ठीक है, क्लियर है। और ए और जो टी होता है उनके बीच में होगा डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे दो चेन होंगी डीएनए के अंदर, ठीक है। एक की डायरेक्शन दूसरे के एंटी पैरेलल होगी, मींस एक थर्ड से फिफ्थ एंड की तरफ है डायरेक्शन, तो दूसरे की क्या होगी, फिफ्थ एंड से थर्ड एंड, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका डबल हेलिक्स मॉडल का बेसिक जो है, ठीक है। मीन्स डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसके पास दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं जो एंटी पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, और दो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनके जो बेस पेयर है वो किससे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और उनमें कैसे पेयरिंग होगी, ए हमेशा पेयर करेगा टी के साथ और जी पेयर करेगा सी के साथ। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। देखो ये है, अब नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ डीएनए इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, ठीक है, कि डीएनए की जो लेंथ है वो हम कैसे मेजर करते हैं कि डीएनए के पास कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स डीएनए के अंदर बेस पेयर कितने हैं उसके बेसिस पे हम लेंथ ऑफ डीएनए है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लैम्डा फेज जो है बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, 5386 न्यूक्लियोटाइड इसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अल्फा जो बैक्टीरियोफेज है साई, दूसरा है आपका बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके पास 48,502 बेस पेयर है, ठीक है। तो मीन्स जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए की लेंथ है वो भी डिफरेंट है। जो ई कोलाई है उसके अंदर कितने बेस पेयर है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन कंटेंट ऑफ डीएनए मीन्स हैप्लॉइड कंटेंट जो है हमारा, एक डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है, क्लियर है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। और डिप्लॉइड कितना हो जाएगा इसका, डबल 6.6, ठीक है, क्लियर है। जो हमारा डीएनए है उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट
2.2 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2.2 मीटर। ठीक है, अब कुछ फीचर्स देखते हैं, सेलिएंट फीचर किसके? डबल हेलिक्स जो मॉडल था वाटसन एंड क्रिक का, उसमें क्या क्या उन्होंने बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। जो डीएनए होता है उसके पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन प्रेजेंट होगी। वेयर द बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, जो बैकबोन है एक चेन की वो क्या है? शुगर और फॉस्फेट। देखो ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है? ये है इसका फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? ये तो हो गया आपका क्या? इसकी बैकबोन। ठीक है, और जो आपका क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होगा, वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। यहां है आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही फिर आपका दूसरा प्रेजेंट होगा। अब दूसरे स्ट्रैंड की अगर हम बात करें, यहां अगर हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड देखें तो वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या होता है, ये जो आपका सेकंड होगा उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, हमें पता है ये एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जब आप देखोगे तो यहां पर नाइट्रोजनस बेस होगा। अब इसका नाइट्रोजनस बेस यहां पर है, इसका यहां पर है। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे बन गए, मीन्स क्या होगा? ये इसका नाइट्रोजनस बेस है तो ये इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, क्लियर है? और इसका जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, क्लियर है इसका? तो मीन्स ये तो होगी बैकबोन, ये क्या होगी? बैकबोन, जो आपका शुगर है और फॉस्फेट है, और जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो इनसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होते हैं, वो हम देखेंगे भी। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो चेन्स है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होती है। वन चेन हैज द पोलैरिटी ऑफ 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड है, तो दूसरे की क्या होगी? 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड। ठीक है, क्लियर है? द बेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। ठीक है, क्या है कि जो आपका 2 स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो 2 बेस पेयर को, 2 जो आपके नाइट्रोजनस बेस है उसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? बेस पेयर। सपोज ये आपका टी है, एक बेस पे, एक आपका नाइट्रोजनस बेस, ये आपका टी है, ये ए है, ये टी है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट होगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये बन गया एक बेस पेयर। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका बेस पेयर है वो किससे जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए pyrimidine। जो प्यूरिन होता है वो किसके साथ जुड़ता है? pyrimidine के साथ। दिस गिव यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। इससे क्या होगा कि 2 स्ट्रैंड के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा, मीन्स इक्वल डिस्टेंस होगा। द 2 चेन्स आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, कि जो 2 चेन्स है वो आपस में कोयल होती है एक दूसरे के साथ, किसमें? राइट हैंडेड फैशन में। ठीक है, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। पिच को भी हम देखेंगे। ठीक है, पिच कैसी है, कौन सी, आप किसको हम पिच बोलेंगे? सपोज ये है आपका डीएनए। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही आपका क्या प्रेजेंट होगा? ये है आपका डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक जो आपका कंप्लीट रन होगी। ठीक है, कंप्लीट, देखो इसमें ये जो है इसको बोलेंगे हम माइनर ग्रूव। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? माइनर ग्रूव, और इसको बोलेंगे मेजर ग्रूव। ग्रूव मीन्स दसा हुआ हिस्सा। तो यहाँ पर ये थोड़ा अंदर की तरफ है तो माइनर ग्रूव, और यहाँ पर ये ज़्यादा अंदर की तरफ है तो ये है मेजर ग्रूव। ठीक है, क्लियर है?
तो हम एक कंप्लीट टर्न कब मानेंगे कि जो दो आपके माइनर ग्रूव या दो मेजर ग्रूव के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एक कंप्लीट टर्न। ठीक है, तो यहां से और यहां तक ये क्या है, एक कंप्लीट टर्न। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, पिच ऑफ डीएनए। और जो एक कंप्लीट टर्न है डीएनए की, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में देखें तो 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मीन्स एक कंप्लीट टर्न जो होती है डीएनए की उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, क्लियर है। उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर हमसे ये पूछे कि इस एक पिच के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, तो वो बेस पेयर होते हैं स्टूडेंट्स 10। ठीक है, कितने होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मीन्स एक जो पिच है, एक जो टर्न होती है डीएनए की, जब 360 डिग्री पे पूरा डीएनए कोयल हो जाएगा तो उस एक टर्न में 10 बेस पेयर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और अगर आपसे फिर पूछे कि दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, भाई आपका एक टर्न में 10 बेस पेयर है और ठीक है, और उसका डिस्टेंस है आपका 3.4। तो एक अगर आपसे पूछे दो बेस पेयर का कितना है तो 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, दो बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। मीन्स कहने का सीधा सा ये मतलब है, आपका एक है ए और टी। ठीक है, ये एक बेस पेयर हो गया। इससे नेक्स्ट बेस पेयर है आपका सपोज जी और सी। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है। आगे मूव करें। ये देखो, ये है आपका, ये है एक टर्न। ठीक है, यहां से देखो, अगर आप, ये है आपका माइनर ग्रूव। ठीक है, और ये यहां तक हो गया माइनर ग्रूव। ठीक है, क्लियर है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.4 क्या है, नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है। और इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, बेस पेयर्स। ठीक है, ये क्या है, बेस पेयर। इसमें क्लियरली विजिबल है, कोई डाउट नहीं होगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है बैकबोन। इसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, और जो आपका बेस है नाइट्रोजनस बेस, वो देखो अंदर की तरफ इनसाइड क्या है, प्रोजेक्ट हुए हैं। ये अंदर की तरफ, ये इसका नाइट्रोजनस बेस और ये इसका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि दो जो आपकी चेन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो होता है स्टूडेंट्स 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। ठीक है, दो जो चेन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर आपसे पूछे कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है। पिच ऑफ डीएनए हमें पता चल गया क्या है, एक जो पिच है डीएनए की, एक जो कोयलिंग है उसके बीच में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, जो हम बात कर रहे थे कि ये क्या है आपका एक न्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करें तो आपका ये है एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इससे क्या बनती है आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। क्या बनती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो, इसमें ये है आपका शुगर, ये है आपका फॉस्फेट और ये है इसका नाइट्रोजनस बेस।
हमने बात की थी आपका न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें ही तो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड, इसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसके ऊपर तीसरा, मीन्स ऐसे करके पूरी चेन बनी हुई है, ठीक है। अब दूसरी चेन को ऑब्जर्व करो, इसमें देखो, इसमें आपका क्या है, स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर है वो इसमें उल्टी होगी, ठीक है, क्लियर है। इसमें देखो यहाँ आपका क्या है, शुगर, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, दोनों कंडीशन में जो आपके नाइट्रोजनस बेस होंगे वो अंदर की साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हैं आपके नाइट्रोजनस बेस और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। तो आपसे पूछे कि बैकबोन क्या है डीएनए की, तो बैकबोन होती है आपका पेंटोज शुगर और आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डीएनए की बैकबोन होगी, ठीक है, क्लियर है। जो आपका नाइट्रोजनस बेस होंगे वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो क्या होगी, एंटी पैरेलल, ठीक है, क्लियर है। मीन्स ये इसका फिफ्थ एंड है तो ये इसका थर्ड एंड हो गया, तो दूसरा जो होगा उसका यहाँ पर फिफ्थ एंड प्रेजेंट होगा और यहाँ पर होगा थर्ड एंड। ये मीन्स क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है तभी आपका जो बेस पेयर है वो एक दूसरे के सामने आ पाएंगे, ठीक है। अगर हम दूसरी चेन सपोज करो, हम अगर आपका ये फिफ्थ एंड है, ठीक है, ये फिफ्थ एंड है, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है, ये इसका थर्ड एंड, अगर दूसरे को भी हम ऐसे ही जोड़ते फिफ्थ और थर्ड तो क्या होता, इसका नाइट्रोजनस बेस ऐसे अंदर की तरफ होता और इसका नाइट्रोजनस बेस ऐसे अंदर की तरफ होता, ये फिर आपस में जुड़ ही नहीं पाते, तो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो पाता, ठीक है, क्लियर है। तो क्या किया गया, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल जोड़ा गया। इसको क्या जोड़ा गया, एंटी पैरेलल। तो इसके एंटी पैरेलल होने से क्या हुआ कि ये जो था आपका ये थर्ड एंड हो गया, मीन्स ये जो आपका डीएनए था वो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इसके बेस पेयर थे जो आपके जो नाइट्रोजनस बेस थे वो ऐसे आमने सामने एक दूसरे के आगे और उनको जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। ये देखो और बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं रहेगा ये देखने के बाद, ये क्या है आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, ये एक चेन है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी चेन है, ठीक है, क्लियर है। दो चेन है, एक चेन में देखो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड से क्या बन गई आपकी चेन। एक न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, मोनोमर, और कई सारे बन जाएंगे तो ये क्या है, पॉलीमर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसमें सिंपल दिखाया हुआ है आपका, अगर ये ऐसे प्रेजेंट होंगे तो देखो इसके जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ है, इसके भी अंदर की तरफ है, ठीक है। तो मीन्स अगर ये फिफ्थ एंड है इधर तो ये इधर क्या होगा, थर्ड एंड, इधर क्या होगा, थर्ड एंड, और इधर फिफ्थ एंड, ठीक है, क्लियर है। और बेस पेयरिंग हमेशा क्या होगी, जो आपका ए है उस टी के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, सी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, ए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे आपके जुड़े होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, क्लियर है। ये जो है आपका, ये है बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए, जिसमें क्या है आपका फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, ठीक है, क्या है, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, ये है बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप एनिमेशन में देख भी सकते हो कि कैसे पेयरिंग होती है। एक इसके साथ पेयर हुआ, ठीक है, वापिस से देखो एक बार, ठीक है, देखो आप देखना कैसे ए किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ, सी किसके साथ पेयर करता है, जी के साथ, ठीक है, क्लियर है। और आप देखना चाहो कि कैसे जुड़े होते हैं तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है जी। आपका है पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, मीन्स
जो आपके दो न्यूक्लियोटाइड है वो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, याद रखना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है आपका, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों में देखो, इसमें पोजीशन है वो उल्टी हो गई, यहाँ पर फिफ्थ एंड है, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो गया, थर्ड एंड। ठीक है, क्या हो गया, थर्ड एंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपकी डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल होगी। क्या होगी, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस। अगर हमें ये पता लग जाए कि कितने बेस पेयर प्रेजेंट है और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो क्या है। ठीक है, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन क्या है कि बेस पेयर हमारे अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹9। ठीक है, हमारे अंदर जो बेस पेयर है टोटल डीएनए के अंदर वो कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁹9। और दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है, 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा हमें, 2.2 मीटर। ठीक है, क्या मिलेगा, 2.2 मीटर। तो हमारे एक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी लेंथ क्या है, 2.2 मीटर। ये है हैप्लॉइड केस में। ठीक है, क्लियर है। तो जो डीएनए है उसकी लेंथ है 2.2 मीटर और हमारी पूरी बॉडी की लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 1.6 मीटर या 7 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो डीएनए है वो कैसे पैक होता होगा सेल के अंदर। सेल का साइज तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, सेल क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए की लेंथ है 2.5 मीटर। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि डीएनए कैसे आपका पैक होता होगा न्यूक्लियस के अंदर, मीन्स हाईली कोइल्ड फॉर्म में उसको पैक किया जाता है। भाई आपको बहुत ज़्यादा कोई लेंथी चीज़ है और उसको छोटी सी जगह में रखना है तो आप क्या करोगे, आप पतंग उड़ाते हो। ठीक है, आप पतंग उड़ाते हो तो उसका जो मांझा होता है, तो अगर आप उसको घर में रखते हो तो कैसे रखते हो, आप ऐसे तो रखते नहीं पूरे घर में फैला दिया, ऐसे मीन्स चारों तरफ आपने कर दिया। आप क्या करते हो, सिंपली उसको एक जो आपकी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, गिरनी, उस पर क्या कर देते हो, कोयल कर देते हो, लपेट देते हो। तो आपका कितनी लेंथ होती है मांझे की, वो पूरा आपका एक थोड़े से स्पेस में आ जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही आपके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक होता है। डीएनए पैकेजिंग आएंगी उसके अंदर, हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका लेंथ ऑफ ई कोलाई के डीएनए की देखें तो इसमें क्या है, आपका नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं इनके पास, 1.36 इंटू 10⁻⁻3 और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 इंटू 10⁻⁹9। तो इनके अंदर जो बेस पेयर है वो कितने आ गए, इसमें सॉरी जो आपकी लेंथ है वो दे रखी है। ठीक है, जो लेंथ है ई कोलाई की वो दे रखी है, लेंथ कितनी है, 1.36 मीटर। ठीक है, मिलीमीटर। जो आपका बैक्टीरिया है ई कोलाई उसकी जो लेंथ है डीएनए की वो है 1.36 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना है कि उसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो लेंथ है वो होगी और उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, उसके डिस्टेंस से, कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उससे हमें क्या निकलाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो कितने हैं, 4.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इफ द एडेनिन कंटेंट इन डीएनए सेगमेंट इज 22%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वेनिन। ठीक है, क्या है कि अगर आपके पास डीएनए में जो एडेनिन है उसका कंटेंट है 22%, ठीक है, तो आपका ग्वेनिन का कितना होगा। अब आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चारगफ रूल। चारगफ रूल क्या कहता है, A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C। ठीक है, क्लियर है।
और AT इज इक्वल टू GC। क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ पर मीन्स जो आपका है क्या है, एडेनिन का है 22, तो T का भी कितना होगा 22। ठीक है, हमें पता है A का 22 है तो T का भी 22 होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्गफ रूल A इज इक्वल टू T। और 22 कितना हो गया आपका 44। ठीक है, कितना हो गया 44। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको बताना है कि आपका ग्वेनिन का कितना होगा। ठीक है, वो आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग दी चार्गफ रूल। ठीक है, क्लियर है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 44 बच गया कितना आपका 56 बच गया ना, 44 तो हो गया, 56 बच गया आपका। अब हमें पता है 56 में G और C दोनों आएंगे और G और C बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो 56 को 2 से डिवाइड कर दो, 28% आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो चार्गफ रूल अप्लाई करके आप अगर आपको एक की परसेंटेज दे रखी है तो आप किसी की भी निकाल सकते हो। अगर हमसे पूछते एडेनिन की 22 है और आपका थाइमिन की क्या है, तो हम सीधा बता देते 22। ठीक है, क्लियर है। ये आपका लेंथ है। इफ द लेंथ ऑफ DNA सेगमेंट इज 2 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, तो हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो वही जैसे हमने ई कोलाई के बेस पेयर निकाले थे वो हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। पैकेजिंग ऑफ DNA, जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका कल, वो हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ DNA की कैसे जो 2.2 मीटर लंबा जो DNA है वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के उससे भी छोटे न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है। ठीक है, क्लियर है। आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल यूकैरियोट से भी छोटी होती है। ठीक है, तो उनके अंदर DNA पैकेजिंग कैसी होगी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, जो किसने दिया था, आपका फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन। ठीक है, क्लियर है। सिंपली हम इनको बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, इनके लिए इनको 1963 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका पैकेजिंग ऑफ DNA, वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।